हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। हम कर रहे थे क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री। चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यहाँ तक हम आ गए थे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट बना दिए हैं वीडियो के, पार्ट 1, 2, 3, 4। और अगर आपने वो नहीं देखे तो जो है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप उनको आसानी से वहाँ से देख सकते हो। और उनको देखने के बाद ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी सारी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत इसका जो है एक ब्रीफ समरी सी बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ रहे थे कि जार निकोलस यहाँ पर राजा बनता है। फिर उसके अपने लोग उसको हटा देते हैं, 2 मार्च को वो अपनी गद्दी जो है छोड़ देता है, 2 मार्च को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो है डूमा के कुछ वहाँ के मिनिस्टर होते हैं उसके, और दूसरे कुछ सैनिक लीडर जो बन जाते हैं इसके अंदर। तो ये दोनों बनाकर जो है दोनों ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट फिर वही काम जैसे जार निकोलस की पार्टी कर रही थी वैसे ही वो पार्टी काम करना स्टार्ट कर देती है, लोगों के ऊपर अत्याचार करना वगैरह वगैरह सारी चीजें। फिर उसके बाद जो है लेनिन जो है उस पार्टी की कमान संभाल लेता है। अब यहाँ पर हम सारी चीजें पढ़ेंगे लेनिन के बारे में। ठीक है, अब जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुई थी उसके अंदर जो है क्या चीजें बदलाव हुई रशिया के अंदर, वो हम चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जो अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुई थी और रशियन की जो है ना कंट्री साइड एरिया में दो व्यू थे। इस रिवॉल्यूशन का मेन मकसद था अमीरों की संपत्ति को छीनो और गरीबों में बांट दो। लैंड ओनर्स थे, उनकी जो है जमीनों को लो आप और गरीबों इक्वली बांट लो आप लोग। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो लैंड ओनर बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, जिसने कभी किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं किए, उसकी क्या संपत्ति छीनना कोई अच्छी बात है? वो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर डबल व्यू थे लोगों के। अब जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जिनके पास लैंड नहीं था, उनको लैंड मिल गया फ्री का। ठीक है, वो चीजें हम अब यहाँ पर लोगों के व्यू देखना कि उस टाइम में 1917 के टाइम में कि रशिया के अंदर लोगों के व्यू क्या थे इस प्रोस्पेक्ट के अंदर। न्यूज ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो हर जगह फैल गई थी। 25 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने कहा था कि आपका जहां तक आपका जो है आप जी दिल करता है आपको वहां तक आप जमीनें अपनी कब्जा कर लें और इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, सभी लोग गांव में विलेज में पहुंच जाते हैं और ग्रेटेड विद एंथुसियाज्म बहुत हाई रहता है उनका। ठीक है, फ्री लैंड एंड एंड टू द वॉर, और वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अब जो है पूरी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब एक अच्छा राज जो है उनके लिए लग रहा है कि उनको स्टार्ट हो चुका है। जो लैंड ओनर्स हैं, जो उनके हाउस हैं, उनको वो लूट लेते हैं, सारी चीजों को लूट लेते हैं। जो लैंड ओनर है उनके घरों को लूटते हैं। ठीक है, और दूसरा जो उनके मकान होते हैं बड़े बड़े, उनको धाराशाही कर देते हैं। जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी उनकी लकड़ियों को वो काट कर इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं रशिया के अंदर। ठीक है, टर्न डाउन एंड लेफ्ट रूइंस वाइल लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इक्वली सभी जगह। और इसको वो कहते हैं कि सोवियत लाइफ, बहुत ही शानदार लाइफ अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक व्यू ये था लोगों का कि भाई सभी लोग इक्वल हो गए, अब सोशलिज्म ही आ चुका है। राइट, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो मेंबर है लैंड ओनिंग फैमिली के, अब जो लोग बेसिकली जमींदार लोग हैं, उनका क्या व्यू था इस बारे में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अब जो कूप है, जो मिलिट्री का विद्रोह हुआ था, अब देखो ये जो बहुत क्वाइट हुआ था, बहुत ही ज्यादा क्वाइट था। मिलिट्री का जो लाइक ये था, विद्रोह हुआ था, लोगों के घर में आ गए थे, जो लोग आम लोग हैं अमीरों के घरों में आ गए थे, लैंड ओनर के घरों में आ गए थे। ठीक है, पीसफुली वो लोग आ गए थे। ठीक है, फर्स्ट डे क्या हुआ वहां पर, अनबियरेबल था। मतलब फर्स्ट डे तो बहुत अनबियरेबल होगा ना। अब देखो, चलो ठीक है, कोई आदमी अमीर है, कोई जमींदार बहुत अमीर है। ठीक है, अब वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे आसानी से गरीबों को बांट देगा, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। मिखाली नाम से आदमी है जो है जो स्टेट ओनर था वहां का। ठीक है, उसके पास लड़कियां हैं और वो सब काम खड़े हुए हैं। उनके साथ जो लोग हैं वहां पर जो उनकी संपत्ति को लूटने आए हैं, संपत्ति लूटने का इंसेंस क्या है कि वो अपने उस संपत्ति को इक्वली बांटने आए हैं। अब वो सब लोग वहां पर आ चुके थे। ठीक है, उनके पास 2 गायें थी, घोड़े थे, 2 घोड़े थे। ठीक है, उन सभी से वो ले लिया और जो है सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी टू वांट टू ट्रीट द ह्यूमनली एज, उन्होंने बहुत ही ह्यूमैनिटी के साथ पेश किया। मतलब कि उन्होंने बहुत तरीके से उनसे वो चीजें छीनी गई। ठीक है, ऐसा नहीं है उनके साथ मारा पीटा गया जो लैंड ओनर्स को। ठीक है, बहुत शांति से वो चीजें ली गई। तो इसलिए उनको थोड़ा सा दुख ये हो रहा होगा ना कि भाई उनकी प्रॉपर्टी जिंदगी भर जो पूर्वजों ने उनसे प्रॉपर्टी मिली थी, अब वो दी जा रही है, गरीबों में बांटी जा रही है। ठीक है, देयर आर रूमर्स जो है विलेज के अंदर, और कुछ रूमर्स ये भी फैले हुए थे कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ जो कमेटियां बनाई गई थी
उनको खत्म किया जाए। कमेटी का सेंस है जो लेनिन की जो गवर्नमेंट है उसको खत्म किया जाए और फिर दोबारा फिर इन लोगों का राज आएगा। ये भी रूमर्स फैली हुई थी वहां पर, रिटर्न्स द स्टेट, मिखाइलिन का फिर राज आ जाएगा, ठीक है, विल हैपन, गुड्स टू बट रिजॉइस। अब यहाँ पर देखो लोगों की अलग अलग धारणा थी इस बारे में, ठीक है। अब वो लोग तो खुश होंगे जिनको फ्री की प्रॉपर्टी मिल गई है, जिन्होंने कुछ मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने विद्रोह के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया होगा या फिर लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया होगा, उनको फ्री की प्रॉपर्टी मिल गई। और उनको मिलने का फायदा तब होता है ना जिनके लोग अपने शहीद हुए हैं, जिनके लोग मरे हैं, उनको देते तो अच्छी बात थी। लेकिन जिनको फ्री फंड की प्रॉपर्टी मिल गई है तो उनको तो खुशी की बात है उनके लिए तो, राइट। सो ये चीजें आपको समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। अब जो सिविल वॉर है, ठीक है, अब यहाँ पर रशिया के अंदर अब एक चीज देखो कि आपने पावर दे दी लोगों को अपने हाथ में कि आप अपना जो मर्जी काम करो, तो इसी को बोलते हैं सिविल वॉर। आपस में लोग लड़ाई करनी स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध, ठीक है। सो गृह युद्ध छिड़ जाता है रशिया के अंदर। बोल्शेविक जो ऑर्डर दे देते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कि आप लोग मर्जी से अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो रशियन आर्मी है बिगेन टू ब्रेकअप। अब इससे रशियन आर्मी ब्रेकअप हो गई, क्योंकि अब कौन सेना के अंदर अपनी जो है ना सेवा देना चाहेगा, ठीक है। अब हर कोई चाहेगा कि जो सोल्जर है वो पीजेंट्स था और अपने घर में जाना चाहेगा वापिस, ठीक है, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करवा के। जो नॉन बॉलिस्टिक्स जो सोशलिस्ट पार्टी थी, लिबरल्स थे, जो सपोर्टर थे, वो इस चीज को कंडेम कर रहे थे कि ये जो बोल्शेविक अपराइजिंग हुआ है ये गलत है। मेन मेन मतलब सी बात सिंपल सी ये है कि जो बोल्शेविक पार्टी को फॉलो अप नहीं करते थे वो लोग कहते थे कि ये चीजें बहुत गलत हुआ है जो भी हो रहा है देश के अंदर। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स। अब कुछ लीडर्स जो है उनमें से ही वो अलग अलग जगह ट्रूप्स के साथ चले गए, दूसरा ग्रुप बना लिया उन लोगों ने। जैसे बोल्शेविक्स जो है वो रेड्स के नाम से फेमस थे। 1919 और 1919 के अंदर क्या हो रहा है, जो ग्रीन थे, ग्रीन्स नाम से ग्रुप बनता है, वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, और व्हाइट्स नाम से बनता है वो प्रो जारिस्ट थे। अब जो जारिस्ट राजा है उस वाला ग्रुप बन जाता है वहां पर एक, और दूसरा यहाँ पर ग्रीन वाला ग्रुप बन जाता है। तो दो धड़े अलग बन जाते हैं रशिया के अंदर, ठीक है। तो रशिया के अंदर बहुत उथल पुथल चल रही है, ठीक है। देर वर बैक्ड बाय द फ्रेंच। अब इन दो ग्रुपों को कौन बैक्ड कर रहा था, देखो भाई, सोशलिज्म कोई नहीं चाहता था किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर किसी राजा की जमीन छीन ली जाएगी, सारी प्रजा के हाथ में संपत्ति आ जाएगी, तो कौन सा राजा जो है इसको सहन कर सकता है। फ्रांस देश में कुछ ऐसा ही था कि फ्रांस देश का राजा क्यों चाहेगा, अमेरिका या ब्रिटिश देश का राजा क्यों चाहेगा, जापानीज क्यों चाहेंगे। तो वो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे थे कि ये जो है ना राजशाही तंत्र होना चाहिए, और इन लोगों से अब जमीनें जितना हो उसकी छीन लो वापिस, ठीक है। ये कुछ कंट्रियां उनको सपोर्ट भी कर रही थी। सो दोज फोर्सेस हु वर वरिड एट द ग्रोथ, और वो लोग बड़े चिंतित थे कि ऐसा रशिया में जो हो रहा है, रशिया के अंदर सोशलिज्म आ रहा है, अगर ये हमारे देश में आ गया तो ये तो और हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, कौन सहन कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को कौन दे देगा किसी दूसरे लोगों को, ठीक है। जिसने वो एक चीज ये भी सेंस है ना कि जब जिसको गरीबों के ऊपर अत्याचार करने में मजा आ रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी क्यों किसी को दे देगा, ठीक है, उसको तो दबा के रखना ना गरीबों को, ठीक है। सो एज दीस ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स जो फाउट सिविल वॉर छिड़ जाता है आपस में, वहां पर लूटिंग हो जाती है लोगों के बीच में, फेमीन हो जाता है, अकाल पड़ जाता है उस देश के अंदर, रशिया के अंदर, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिसिप्लिन मैनर्ड नहीं था, कोई भी सिस्टमेटिकली चीजें नहीं हो रही थी, लोगों को आपने पूरी पावर दे दी है, जिसको चाहे वो लूट रहे थे लोग, खासकर अमीर लोगों को लूट रहे थे, कुछ अमीर अच्छे भी होंगे उनको भी लूटा जा रहा है, ठीक है। सो ये चीजें हो रही थी। सपोर्टर जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स। अब जो व्हाइट लोग हैं, अब कुछ ऐसे व्हाइट लोग भी थे जो अमीर थे, उनकी गरीबों ने प्रॉपर्टी ले ली, अब उन गरीबों को फिर पकड़ पकड़ के उन लोगों ने मारा भी, ठीक है। peasants who has seized lands, such actions led to the loss of popular support for their non-ballistics। अब इससे क्या हुआ, अब मान लीजिए किसी गरीब की प्रॉपर्टी ले ली, अब उस गरीब को जो है, अब मान लीजिए गरीब ने किसी की प्रॉपर्टी ले लिया अमीर आदमी की, ठीक है, जो लैंड ओनर्स था, अब लैंड ओनर्स कभी ना कभी उसको पकड़ ही लेगा, उसको मारेगा बहुत तेज, ठीक है। और हालांकि इसके पीछे बोल्शेविक पार्टी का हाथ था कि भी ये सब आप काम कर लो, हम सपोर्ट करेंगे। अब उसको मारा जा रहा है गरीब आदमी को लैंड ओनर के द्वारा, कि जिसने जमीन पे पहले कब्जा कर लिया था उसकी पे। तो अब बोल्शेविक पार्टी इसको बचाने थी। अब लोगों के बीच में ये भी चीज आने लगी ना कि बोल्शेविक पार्टी अब हमें सपोर्ट भी नहीं कर रही, पहले तो कह रही थी कि लोग जमीन लूट लो आप इनकी, ठीक है। अब जो बोल्शेविक्स जो कंट्रोल था मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, अब यहाँ पर बोल्शेविक पार्टी ने लगभग पूरे रशिया पे कंट्रोल कर लिया था इन चीजों से, ठीक है। एंड दे सक्सीडेड ड्यू टू द, ठीक है, ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम्स। अब इस जैदिस्ट जो, अब जैदिस्ट मैंने बताया था, जैदिस्ट वो ग्रुप था जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे, जो रिफॉर्म चाहते थे उसको बोला गया जैदिस्ट, जो मुस्लिम थे खासकर, ठीक है। नेशनलिस्ट थे यहाँ पर, कॉपरेशन सभी का मिला,
किसको? बोल्शेविक पार्टी को। वेयर जो रशियन कॉलोनिस्ट थे देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक्स। अब यहाँ पर देखो, अभी एक जगह है खीवा, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो खीवा जगह है। अब यहाँ पर जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे या जो लोग थे, अब वो इस जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल एशिया के अंदर बोल्शेविक कंसिस्टली ब्रूटली अब यहाँ पर लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऊपर सोशलिज्म को धक्के से थोपते हैं। हालांकि वो उनके भगत थे, बोल्शेविक पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो अपने तरीके से वहां पर मनमानी चला रहे थे। आप किसी को इतना तो मत दबाओ कि उसका डर ही निकल जाए, ठीक है, इतना मत डराओ उसको, ठीक है। तो इन लोगों को इतना डराया जा रहा था, तो मतलब उनको लग रहा था कि हम जिनको इतना सपोर्ट कर रहे थे अच्छे से, वही लोग अब हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द डिफेंडिंग सोशलिज्म्स इन दिस सिचुएशंस मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। और कुछ लोगों को ये संदेह हो गया कि भाई हमने इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं और यही लोग फिर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, खासकर खुद उनके ऊपर ही, ठीक है। सो पार्शली जो है रेमेडी दिस मोस्ट रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकली ऑटोनॉमी। अब देखो फिर उनको कुछ उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी दे दी। ऑटोनॉमी क्या होता है कि अपने आप लोग अपना है शासन कर सकते हैं। ऑटोनॉमी होती है आप अपने आप की, आपका क्षेत्र, आपका एरिया, मतलब कि, और आपकी पावर चलेगी वहां पर। ऑटोनॉमी भी दे दी उन लोगों ने कुछ एरियाज को, ठीक है। और इसी को बोला गया जो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, पहले रशिया का नाम आपको मैं बता दूं, रशिया का नाम पहले यूएसएसआर था, फिर रशिया कुछ भागों में टूटा, फिर इसका नाम था रशिया बना, ठीक है। द स्टेट बोल्शेविक जो क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर दिसंबर 1992 में क्या होता है, सिंस दिस वाज अ कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज। बोल्शेविक्स जो पार्टी के ऊपर जो लोगों को विश्वास उठा जा रहा था, ठीक है, हार्श एंड डिस्करेजमेंट वो कर रहे थे। देखो आपने उनको एक तो ऑटोनॉमी दे दी है लोगों को उस क्षेत्र के अंदर जो कीव क्षेत्र है, और दूसरा आप क्या कर रहे हो कि उन लोगों से जो है, अब देखो कोई व्यक्ति है, अगर किसी का एक जगह मन नहीं लग रहा, वो किसी दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है। हमारे जैसे हमारे आसपास यहाँ ना कुछ लोग आते हैं, जैसे राजस्थान से आते हैं खासकर, या किसी भी एरिया से आते हैं, अपने पशुओं को लेकर आते हैं, उनको हम खाना बदोश लोग कहते हैं खासकर, ठीक है, घुमंतु जाति के होते हैं वो लोग। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे वहाँ पर नोमैडिज्म जो है होंगे। तो विन टू डिफरेंट नेशनलिस्ट, उन लोगों ने उसको जो है डिस्कोरेज किया कि आप यहाँ से नहीं कहीं भी जा सकते, आप किसी को एक जगह नहीं बांध के रख सकते ना, ठीक है। आप नेशनलिज्म के साथ आए हो अपने देश के अंदर, आपने लोगों को लिबर्टी का जो है दिखाया, लिबर्टी का आईना दिखाया, फ्रीडम दिखाई आपने उनको, ठीक है। लेकिन आप फिर उनके साथ आप उनको दबा रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, तो वो लोग कैसे रहेंगे फिर उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो लेनिन आदमी था, जिसके जिसके आसपास ये सारी पावर घूम रही थी, जो सारी कंट्रोल है इसके आदमी के पास घूम रहा था, अब इसके कुछ कोर्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर देखो अब जो जार था ना, जार निकोलस जो राजा था, उसको हटाने का काम इसने किया था, ठीक है। अब क्योंकि ये पहले तो जार निकोलस इसको बाहर अपनी कंट्री से बाहर निकालवा देता है, ठीक है। फिर ये आता है और बहुत ही ज्यादा जो है इंथुसियाज्म के साथ आता है, ठीक है। अब लेनिन को कुछ लोग डिक्टेटर भी कहते हैं, लेकिन इसने कोर्स बोला था कि बार बार बोला गया झूठ सच हो जाता है, ठीक है। अब अगर कोई आदमी बार बार बोलेगा कि सब ठीक चल रहा है देश के अंदर, झूठ है वो हालांकि, लेकिन क्या वो सच हो जाएगा, ये इसने कहा था कि लोग फिर भी उसको सच मानने लगे थे। देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी राजा ने कहा कि सब ठीक है, तो ये बात इसने उस टाइम में बोली थी, ठीक है। सो जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया की क्या सोच थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो कहाँ पर हो रहा था, रशिया के अंदर, उसकी भी दो व्यू थे, ठीक है। एक व्यू में, अब व्यू में कौन आता है, एम एन रॉय हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े जो है रेवोल्यूशनरी हुए हैं, ठीक है, जो फाउंडर थे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के, प्रोमिनेंट जो है कॉमरेड लीडर थे ये, और इंडिया, चाइना और यूरोप के अंदर। और सेंट्रल जो एशिया है, सिविल वॉर का 1920s में जो चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वो लिखते हैं, एक चीफियंस होता है आदमी, ठीक है, एक जो है बहुत ही अच्छा आदमी, वहां पर उसके पास एक अटेंडेंट काम करता है, ठीक है। और जो यूथ था वो रशियन भाषा बोलता था, और उसने सुना रिवोल्यूशन के बारे में कि रशिया में ना ऐसे ऐसे रिवोल्यूशन हो रही है, वो रशिया से था ना बेसिकली, ठीक है। उसने रशिया के बारे में सुना कि रशिया में ऐसी रिवोल्यूशन हो रही है, वहां पर ओवरथ्रो कर दिया है जार निकोलस की पार्टी को, और वहां के उसके जर्नल को कर दिया। और होमलैंड जो भी किर्गिज थे, अब वो किर्गिज था, अब उन किर्गिज को जो है ना, जो उनका होमलैंड एरिया था, उनको वापस मिल रहा है। जो किर्गिज पहले दबे हुए थे उस जार निकोलस के नीचे, राजा के नीचे, अब वो भी उसके मन में भी ललचा रहा था क्यों ना मैं भी रशिया चला जाऊं, ठीक है। वो सब बातें बता रहा था कि ऐसा रिवोल्यूशन हो रहा है रशिया के अंदर, किर्गिज वर मास्टर ऑफ देयर होम अगेन, और जो भी लोग थे जिनके घर थे उनको वापस बुलाया जा रहा है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। और वो लोग पूरी फुली तरीके से रशिया के अंदर इन्वाइट हो रहे थे, ठीक है। उस टाइम की बात बता रहा है वो सारी।
The revolution thus shouted the Kyrgyz youth seemed to be the born Bolsheviks और whole tribe joined। और इससे जो है बहुत बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे बोल्शेविक पार्टी के साथ में कि भाई बहुत मजा आ गया हमें, आपने जार निकोलस को हटा दिया गद्दी से। तो ये चीजें उस टाइम, अब फर्स्ट व्यू ये था किसके बारे में, उस पार्टी के बारे में। दूसरे में जो है किर्गिज वेलकम कर रहे थे फर्स्ट रिवॉल्यूशन को, जो उनके साथ दिया जा रहा था, ठीक है। दूसरा और एक चीज देखूंगा मैं, जो एंड सेकंड रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि यहाँ पर टेरर की भावना आ गई उनके अंदर, किर्गिज के बीच बीच में, क्योंकि पहले में उन्होंने उनको फ्रीडम दे दी, बहुत बढ़िया है। फिर इन केस क्या हुआ, जो फर्स्ट रिवॉल्यूशंस है, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ द टेररिस्ट रिजाइम्स ऑफ जारिस्ट रिजाइम की कहानी आ रही है ऑटोमी, मतलब कि जिन राजा ने उनको रिवॉल्यूशंस के साथ जो है पूरी आज़ादी दिलाई, वही लोग उनके ऊपर जो है अत्याचार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वायलेंस हो जाता है उनके ऊपर, टैक्सेस बढ़ा देते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब कोई राजा है, ठीक है, कोई देश आपकी पार्टी जो है राजा, आप जिसको बहुत रिस्पेक्ट देते हो, वो आपके इंडिया में बहुत, जैसे इंडिया में लगा लो, किसी भी कंट्री में लगा लो, बहुत बढ़िया नेता है, फर्स्ट क्लास, उसकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है, उसका बोलने का तरीका, उसका काम करने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, क्या ये उस राजा के प्रति प्यार तब भी बना रहेगा? ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है सेम रिजाइम, अब यहाँ पर हालांकि पार्टी उन्हीं की दिख रही, किस लीडर जो हैं अब ये सोचने लगे थे भाई ये प्यार भी कैसा प्यार है जो हम राजा को दिखा रहे हैं, जिसने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए हैं, हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। तो अब उनके बीच में जो द्वेष की भावना भी पैदा हो चुकी थी कि भाई ये गलत है। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, अब सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। आप देखो ड्यूरिंग जो सिविल वॉर हो रहा था रशिया के अंदर, बोल्शेविक जो है उसने इंडस्ट्रीज जो थी, बैंक जो थे, उन सभी को क्या कर दिया था भाई, उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया था, उनको नेशनलाइज कर दिया था उस पार्टी ने, कि उसने अपने अंडर में ले लिया सारे बैंकों को, सारी जो इंडस्ट्री है, ठीक है। सो जो उसने परमिट दे दिया पीजेंट्स को कल्टीवेट द लैंड एंड हैड बीन सोशलाइज्ड, और उसने कहा कि आपके पास जो भी जमीन आ गई है, किसानों को कहा कि आप इनको बोएं, आराम से रहें, ठीक है। सो उसके बाद बोल्शेविक जो यूज्ड टू कंसिडर द डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिवली, अब देखो ये जो बोल्शेविक जो पार्टी है ना, ये पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहती थी कि कैसे हम लोगों ने जो है ना कितना बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, गरीबों को हमने संपत्ति बंटवा दी एक एक के हाथ में, ठीक है। और दूसरा उस लैंड को ये ग्रुपली जो है बो रहे थे और वो उसको यूजली कल्टीवेट कर रहे थे, ये उन्होंने आईना भी दिखाया वक्त जो है वर्ल्ड को, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी यहाँ पर सेंट्रलाइज प्लानिंग की वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऑफिशियल जो थे हाउ द इकोनॉमिक्स कुड, अब देखो अब इसने जो है राज करना स्टार्ट कर दिया, उनकी पार्टी ने, जो बोल्शेविक पार्टी है, लेनिन ने राज करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। दूसरी ओर आप यहाँ पर देखना कि उन लोगों ने अपनी पॉलिसी बनानी स्टार्ट कर दी कि भाई अब देश को तरक्की में लाना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को हमने खुश कर दिया, लोग बहुत ज्यादा हमारे प्रति न जो है राष्ट्रवादी हो चुके हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ काम करना पड़ेगा, उन्होंने क्या बनाए, 5 ईयर प्लान बना दिए कंट्री के लिए, रशिया के लिए। 5 ईयर प्लान मतलब हमें 5 साल, ऐसे जो 5 साल होंगे हमारे पास, उसमें हमें ना टारगेट सेट करने हैं, गोल सेट करने हैं कि हमने अपनी कंट्री को कहाँ पर ले जाना है, किन किन चीजों में हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंडिया में थे 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, सो दे मेड द 5 ईयर प्लान्स, द गवर्नमेंट फिक्स हर चीज को उन्होंने प्राइस सेट कर दिया, और उन्होंने प्रमोट कर दिया किसको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। फर्स्ट 2 प्लान्स में वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब जो सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन विलेज इन यूक्रेन, अब यूक्रेन की कहानी सुन लो। यूक्रेन आज तो रशिया उसका दुश्मन बना बैठा है, आजकल तो आपने देखे होगा न्यूज़ पे, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, अभी तक खत्म होने का नाम ले रहा, 6 महीने हो गए हैं, ठीक है। पहले यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, अब रशिया का वो जो हिस्सा है यूक्रेन अलग हो गया। अब देखो रशिया उसका पिता है, रशिया का बेटा अगर यूक्रेन हो गया, ठीक है, तो एक पिता से एक बेटा कैसे दूर हो सकता है, तो चाहता है रशिया वो दोबारा फिर यूक्रेन उसके में मिल जाए, बट यूक्रेन को जो है वेस्टर्न साइड का, यूएसए का, यूके का, वो सब कंट्री उसको पंप कर रही हैं, मतलब ठीक है, उसको सपोर्ट दे रही हैं, इसलिए वो सरवाइव कर रहा है इस तक, यहाँ तक। अगर उसको वो कंट्रियाँ, रशिया को जो है रशिया 1 मिनट लगाता है यूक्रेन को खत्म करने में, जब अगर यूक्रेन के पास जो बाहरली कंट्रियों से वेपन सप्लाई ना होते तो, ठीक है। उस टाइम यूक्रेन में क्या कंडीशन थी, जो कम्यून थे वहां पर, जो सोसाइटी थी उनकी, अब देखो कन्फेडरेटेड क्या होता है कि जमीन जो बेसिकली छीनी गई थी, ठीक है। अब उसके ऊपर उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है 13 जो फैमिलीज हैं और वहां पर 70% है जो लोग कैसे एक जमीन के टुकड़े के ऊपर काम कर रहे हैं सभी मिलजुल कर, ठीक है।
और फार्म्स वर टर्न्ड ओवर ए कम्यून्स द मेंबर्स एट, सभी लोग इकट्ठे बैठकर डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं, उस जमीन से हुआ जो भी पैसा बचता है उस जमीन से वो इक्वली सभी मेंबर्स आपस में बांट लेते हैं। मतलब इस चीज को शो किया जा रहा है कि देखो कम्युनिज्म कितना बेस्ट होता है देश के लिए। सभी मिलजुल कर खाना खा रहे हैं, जो बचता है सभी इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सारी चीजें उस टाइम में हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव के अंदर चीजें आ रही थी, ठीक है। सो आगे हम पढ़े यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया 5 ईयर प्लान बनाए गए, ये 2 5 ईयर प्लान बनाए गए थे 5-5 साल के लिए, 1927 से लेकर 32 के बीच में और 33 से लेकर 38 के बीच में, राइट। सो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया हुई, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, इंक्रीज हो गया उससे 1920 से लेकर 1933 के बीच में। 100% जो है केस ऑफ जो ऑयल है, जो कोल है और जो स्टील है उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा था, ठीक है, 5 ईयर प्लान से, ठीक है। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, और नई फैक्ट्रियां लग गई थी रशिया के अंदर, ठीक है। सो हाउएवर जो रैपिड कंस्ट्रक्शन थी वो देखो अभी एक चीज बताओ, हमेशा जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है ना, छोटे पेड़ों को नुकसान होता है। अब इतनी बड़ी ग्रोथ हो रही थी, कुछ ना कुछ लोग तो परेशान होंगे, उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो तो डेफिनेटली परेशान ही होंगे, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। रशिया के अंदर बहुत बड़ा ये जो है इशू रहा है कि लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, वर्किंग हावर्स बहुत ज़्यादा है, 15-15, 20, 16-16 घंटे काम करवा रहे हो, 12-12 घंटे, ठीक है। उनको रहने की ऐसी ऐसी जगह दे रहे हो कि बहुत गंदी जगह है, ठीक है। वहाँ के राजा बढ़िया बढ़िया आलिशान घरों में रह रहे हैं, ठीक है। सो इन द सिटी ऑफ जो है, अब ये मैगी टी गोरवसक जो मैग्नी, माफ करना अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं ले पा रहा मैं, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर चल रही है स्टील प्लांट के अंदर, और उस प्लांट को बनाने में जो है वहां पर स्टील प्लांट लगाया जाता है, इस जगह के ऊपर स्टील प्लांट लगाया गया और 3 साल में स्टील प्लांट को बना भी लिया गया, और जो है कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ठीक है। वर्कर जो है यहाँ पर उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस प्लांट को 550 बार 550 टाइम्स जो है एक साल के अंदर इसको बंद कर रोकना पड़ा काम इसका, क्योंकि कंडीशंस में भी इतनी ख़राब हो गई होंगी। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम्स, अब देखो जहाँ वर्कर काम करते हैं उनके साइड में क्वार्टर हैं फैक्ट्रियों के अंदर जो स्टील प्लांट है, और जो 4 मंजिला ऊंचा उनके घर बना रखे हैं क्वार्टर, ठीक है। अब वहां से उनको उतर कर, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी वहां पर, तो बाहर सड़कों के पास जाना पड़ता था टॉयलेट करने के लिए। दूसरा टाइम विंटर बहुत हार्श होते हैं रशिया के अंदर, तो इतनी कंडीशन खराब थी उनकी प्रॉपरली, ठीक है। सो बिलो पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फॉर द 4th फ्लोर एंड डैश क्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। ये मैंने आपको बातें बताई सारी, ठीक है। सो एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम इज डेवलप्ड द अरेंजमेंट। अब देखो वो जो वर्कर है वहां पर काम करते हैं उनके बच्चे भी होंगे, ठीक है, तो उनके लिए स्कूल की व्यवस्था करवाई गई आसपास उन वर्करों के लिए रशिया के अंदर, ठीक है। मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स प्रेजेंट टू एंटायर यूनिवर्सिटी बनाई गई। क्रेंचीज क्या होता है? क्रेंचीज क्रेंचीज होता है कि जब माता पिता काम पे चले जाते हैं उनके बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोले गए, ठीक है, जिस जहां से उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन द चिल्ड्रन टू वुमेन वर्कर्स। चीप पब्लिक हेल्थ केयर बनाया गया उन लोगों के लिए कि सस्ती आपको चीप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप देश की तरक्की में भाग जो है भाग ले रहे हैं, या फिर उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक प्रकार से इंप्रूव कर रहे हैं इकोनॉमी को, ठीक है। सो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स। इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज इवन थ्रू सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, बट इन सारी चीज़ों के करने के बाद भी जो है रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे उन लोगों के लिए, वो लोग संतुष्ट नहीं थे सरकार की चीज़ों से जो सरकार उनको प्रोवाइड करवा पा रही थी, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का जो धुआं निकल रहा था ना आसमान के अंदर, वो ये दिखा रहा था कि रसिया सांस ले पा रहा है। इसका मतलब ये है इस पिक्चर का, इस पिक्चर का मतलब पोल्यूशन नहीं है, इस पिक्चर का मतलब है कि भाई रशिया सांस ले पा रहा है, रशिया के अंदर लिबर्टी दिख रही है, रशिया के अंदर सोशलिज्म दिख रहा है। इस आप पिक्चर को जब पढ़ेंगे ना, ये स्मोक ये शो कर रहा है कि जो चिमनी में कि जो ब्रीथिंग ऑफ सोवियत रशिया, जो रशिया है वो सांस ले रहा है हवा के अंदर, ठीक है। सो लेनिन, वालमदीर लेनिन की ओर। अब देखो रशिया के अंदर ना, अब वालमदीर अब वालमदीर पुतिन है अभी तो रशिया के अंदर प्रेसिडेंट, और ये भी प्रेसिडेंट बने थे पहले, ठीक है। सो इनकी सोच और उनकी सोच में मुझे नहीं पता, कोई फर्क है नहीं, ठीक है। सो इनकी एक और कोट आता है यहाँ पर कि मुझे सिर्फ एक पीढ़ी का युवा दो। ये कहता है कि मुझे सिर्फ एक युवा दे दो आप, एक पीढ़ी का, और फिर ये क्या कहता है कि और मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। उन्होंने हमारे देश का खून मांगा था आजादी देने के लिए हमारे देश को, ठीक है। उसी प्रकार इस आदमी ने भी कहा कि आप युवाओं मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको ना एक बेहतर, आपको जो है ना वर्ल्ड दूंगा, पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा, ठीक है। अब ये लेनिन के शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर
रशिया के अंदर कैसे पढ़ाई हो रही थी बच्चों के लिए, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे, वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, चिल्ड्रन जो है स्कूल के अंदर सोवियत रशिया के बारे में पढ़ रहे थे 1930s के अंदर। ठीक है, और ठीक ठाक लग रही है मेरे को तो पिक्चर में, राइट। सो उस टाइम में जो कहो, देखो ये 13 साल का ऑलमोस्ट वर्कर है, 12 14 15 साल का लड़का होगा जो काम कर रहा था फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, दिन रात। ए चाइल्ड इज जो है मैग्नेटोगर्स जो है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ये लड़का कैसे काम कर रहा है सोवियत रशिया के अंदर, राइट। सो ऐसे जो है फैक्ट्री के अंदर डाइनिंग टेबल हॉल बनाए गए थे लोगों को खाने के लिए। ठीक है, कि जो वर्कर हैं, जो मजदूर लोग हैं काम करके आते थे, वो लोग यहाँ पर प्रॉपरली खाना खा सके। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको एक और कोट आ गया है इसका, और ये बहुत ही शानदार कोट है। अगर आप कोई बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, 9 10 का, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अपना जीवन बदलना है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आप मीडियम से बिलोंग करते हो, या आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय पढ़ाई के। तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। 3 की बजाय ये एक ही काम है, लेकिन इसको 3 बार बोला गया है। ठीक है, क्योंकि सफलता के लिए 3 सूत्र। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टडी स्टडी और स्टडी। ठीक है, अगर आपको अपना भविष्य बदलना है, अगर आपको अपना भविष्य को बदलना है, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और वो है आपकी पढ़ाई। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा होगा, किसी दूसरे कोने में बैठ के पढ़ रहा होगा। वो आपका क्लासमेट हो सकता है, कोई और छात्र जिसमें आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वो एक दिन आपसे आगे निकल जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आज ही आप इस बात को अपने दिमाग में उतार लें कि अगर आपको सफलता लेनी है, और ये लेनिन कह रहा है उस टाइम के अंदर कि अगर आपको हमारे देश को, रशिया को कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है देश को, हमें पूरे वर्ल्ड में अगर हमें एग्जाम्पल को सेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो राइट, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी रशिया के बारे में। ठीक है, रशिया के अंदर जो है शासन अलग अलग लोगों के हाथों में जा रहा था। ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा था अलग अलग तरीके से। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो ड्रीम्स हैं, रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड 1933 में। ठीक है, अब देखो, सोचो कि आप ये सोच समझो कि भाई उस टाइम में जो लोग थे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, क्या उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी? मैंने अभी बताई आपको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कुछ फैक्ट्री में वर्कर बच्चे भी थे जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके फैमिली के अंदर कोई कमाने वाला नहीं था। ठीक है, जब कोई कमाने वाला नहीं होगा तो मजबूरी में बच्चों को जो है अपना औजार उठाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, अपनी फैमिली का भरपेट खाना प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा है, वो लेटर लिखता है उस टाइम में, किसको लेटर लिखता है? वो सोवियत के प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोवियत के प्रेसिडेंट को वो लेटर लिख रहा है, और लिख रहा है डियर ग्रैंड फादर कलीन। कैलिनिन नाम है उन व्यक्ति का। ठीक है, जो रशिया के उस टाइम प्रेसिडेंट थे, सोवियत के प्रेसिडेंट थे। जो मेरी फैमिली है वो बहुत बड़ी है, हम 4 बच्चे हैं, और जो मेरे फादर हैं वो भी नहीं है। और मेरे फादर की जो डेथ हो गई, कैसे डेथ हो गई मेरे फादर की? जब वो रशिया के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे आपके जो है साथ लड़कर, मतलब आपकी पार्टी के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इट मीन्स उनकी पार्टी में उनके पापा भी थे, और जो देश को आज़ाद कराने में या जारिस्ट पार्टी से जो है आज़ादी दिलाने में काम कर रहे थे। ठीक है, फॉर द वर्कर्स कॉज माई मदर जो है वो भी बीमार रहती हैं, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बच्चा कह रहा है कि हम 4 भाई बहन हैं, मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी बीमार रहती है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये इसकी कंडीशन है, बता रहा है। ठीक है, सो आई कांट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता, बिकॉज क्योंकि मेरे पास फटे जूते हैं, और बट दे आर कम्प्लीटली टॉर्न एंड नो वन कैन मेंड देम, कोई भी उनको नहीं दिला नहीं रहा। ठीक है, जो मेरी मदर है वो भी बीमार है, नो मनी एंड द, मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, अगर पैसे हैं ही नहीं तो वो खाएगा क्या? ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं है। बट आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता हूँ। देयर स्टैंड बिफोर द टास्क ऑफ स्टडिंग स्टडिंग, और ये कोट अभी पढ़ाया था मैंने आपको लेनिन का, जो वो कह रहे थे कि अगर आपको देश का भविष्य बदलना है ना नौजवानों, तो आपको 3 काम करने चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है, अब यही बात वो बच्चा कोट कर रहा है इसकी, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो मजबूरी में बातें सार लिख रहा है। वालमदीर जो है लेनिन। ठीक है, बट आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, और अब मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। नो रिलेटिव्स एंड देयर इज नो वन टू हेल्प अस, कोई मेरा रिलेटिव आगे नहीं आ रहा मेरी हेल्प करने के लिए, कोई रिलेटिव है ही नहीं मेरा जो मेरी हेल्प करना चाहता है। ठीक है, आई हैव टू गो टू वर्क इन
फैक्ट्री में काम करने जाता हूँ टू प्रिवेंट द फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, भूख से जो है मरने के लिए, कभी मेरी फैमिली भूख से मर जाए उनको बचाने के लिए मैं फैक्ट्री में मुझे काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये उस टाइम में लड़का लेटर लिख रहा है, डियर ग्रैंडफादर आई एम 13, आई स्टडी वेल एंड हैव नो बैड रिपोर्ट्स, मेरी पढ़ाई में बहुत अच्छी रिपोर्ट है, कभी आप सोच रहे हो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता हूँ, ठीक है, पढ़ाई के अंदर, और मैं कौन सी क्लास में हूँ, 5वीं क्लास में हूँ। ये बच्चा लिख रहा है लेटर किसको, 13 साल का कलीन आदमी को, जो सोवियत प्रेसिडेंट था उस टाइम में। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।